सच है। दोस्तों, कर्म योग क्या है? गीता जी के अध्याय 2 का श्लोक 50 में कर्म योग का संक्षिप्त वर्णन किया है श्री कृष्ण जी ने। बुद्धि को समता से युक्त यहाँ जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देना, यानी जो हमारे कर्म होते हैं, यदि व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे द्वारा पुण्य कर्म हो रहे हैं और दूसरे कर्म में होते हैं, यदि व्यक्ति यह सोचता है कि मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा, पाप कर्म जुड़ जाते हैं, तो पुण्य और पाप कर्म दोनों को त्याग कर देता है। अतः योग समता में लगता है, तो कर्मों में योग ही कुशलता है। यानी यदि व्यक्ति पाप कर्म को छोड़ करके और पुण्य कर्म को भी छोड़ करके उनके जो फल है उसको इच्छा रहित होकर के यदि करते हैं, तो तीसरा जो मार्ग है यानी मध्यम जो मार्ग है वह आता है निष्काम भाव से। न तो आपको जो आपने अच्छे कर्म किए उनके फल की इच्छा रखनी है, और ये आपके द्वारा अनजाने में कभी पुण्य पाप कर्म हुए हैं तो उसके भी फल की इच्छा नहीं रखनी है। वैसे तो सद्गुणों से युक्त आचरण होना चाहिए, वह होता है सभी संतों का, लेकिन संत जो होते हैं वह किसी भी कर्म के यानी पाप और पुण्य के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो और दोनों का त्याग कर देते हैं। यानी यह स्थिति होती है ध्यान योग में निष्काम भावना, यानी ध्यान योग की जो एक अंतिम अवस्था होती है ज्ञान समाधि, उसमें प्राप्त होती है निष्काम भावना। तो जब हम इस तरह से कर्म करते हैं, दोनों तरह के कर्मों के फल का त्याग करके निष्काम भावना के साथ में कर्म करते हैं, तो यही कर्म योग बन जाता है। सतनाम सत्संग।